वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या आपने अपना आईटीआर भर दिया है? अगर टाइम से नहीं भरा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, बट लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर में भी अपना आईटीआर नहीं भरा है तो अभी भी चांस है, आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 1 तारीख से अपना आईटीआर यू का फॉर्म अपडेट कर दिया है। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और आईटीआर कौन कौन से पर्सन को भरना ज़रूरी है और कौन कौन से पर्सन को नहीं भरना ज़रूरी है, और क्या क्या पेनल्टीज़ हैं और क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2024 से जो फॉर्म अपडेट किया है वो पोर्टल पे एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि आईटीआर यू का जो 139(8)(a) जो सेक्शन में आईटीआर भरी जाती है वो फॉर्म अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब सिलेक्ट में जाइए। असेसमेंट ईयर 23-24 ही रहेगा, क्योंकि अभी तक वो 24-25 का असेसमेंट तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्च में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया है, एक तो 92 CD आएगा, मोडिफाइड रिटर्न, ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, और सेक्शन 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपकी कि भाई आपका जो पोर्टल पे है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब अपना आईटीआर यू भी आप भर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं वीडियो में कौन कौन से पर्सन को आईटीआर यू भरने की ज़रूरत है और कौन कौन से पर्सन को नहीं ज़रूरत, और पेनल्टीज़ क्या क्या हैं, और कब कब ये आईटीआर यू कितने कितने साल तक आप भर सकते हैं। अब दोस्तों, पहले हम देख लेंगे कि आईटीआर यू होता क्या है, या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो टैक्स पेयर्स को अलाउ करता है कि जो वो अपना आईटीआर को अपडेट कर दिए, यानी कि एरर को करेक्ट कर सकते हैं और ओमिशंस को करेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, उसके 2 साल के अंदर अंदर आप अपना आईटीआर को करेक्ट कर सकते हैं, एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भूल गए तो वो डाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर इफ़ यू फाइल एन आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 और मिस कर दी रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न विंडो, यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि दैट इज़ 31 मार्च 2024, बट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम देयर, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप अपना असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हु कैन फाइल आईटीआर यू अंडर सेक्शन 139(8)(a) है कि आईटीआर रिटर्न कौन कौन से पर्सन भर सकते हैं। कि एनी पर्सन हु हैज़ मेड एन एरर और ओमिटेड सर्टेन इनकम, यानी कि किसी पर्सन ने इनकम अपनी भूल गया हो या एरर कर दिया हो, तो वो क्या कर सकता है, अपना आईटीआर अपडेटेड आईटीआर रिटर्न भर सकता है 139(8)(a) में। उसने अब कौन कौन सी रिटर्न भरी हो, या तो ओरिजिनल रिटर्न यानी 31 जुलाई से पहले पहले भरा हो ओरिजिनल रिटर्न, या 31 जुलाई के बाद यानी कि बिलेटेड रिटर्न भरा हो, या ओरिजिनल रिटर्न को ही रिवाइज किया हो, वो लोग अपना आईटीआर भर सकते हैं। अब एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस कौन कौन से हैं जिसमें अपडेटेड रिटर्न भरी जा सकती है, वो देखते हैं। डिड नॉट फाइल द रिटर्न, मिस रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन एंड बिलेटेड रिटर्न डेडलाइन, यानी कि उसने तीनों की तीनों ऊपर की जो थी, ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी, बिलेटेड नहीं बनी और रिवाइज नहीं भरी, तो वो अपना रिटर्न 139(8)(a) में भर सकते हैं। इनकम इज़ नॉट डिक्लेयर करेक्टली, यानी कि जो अपने इनकम करेक्टली नहीं डिक्लेयर करी थी वो कर सकते हैं। चूज़ रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, यानी कि गलत हेड, यानी कि आपको बिजनेस इनकम दिखानी थी, आपने हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया, अदर सोर्सेज में डाल दी, वो कर सकते हैं। पेड द रॉन्ग रेट, यानी कि रॉन्ग रेट पे टैक्स पे कर दिया, वो कर सकते हैं। टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, यानी कि अपना लॉस को जो रिड्यूस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टू रिड्यूस द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो अपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया था उसको भी रिड्यूस करने के लिए आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। टू रिड्यूस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 139(j)(b) एंड (j)(c), यानी कि ये आपका जो भी मैट से रिलेटेड होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, उससे रिलेटेड होता है उसकी। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन है जो आईटीआर यू भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं। अपडेटेड रिटर्न इज़ ऑलरेडी फाइल, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, वो नहीं कर पाएंगे अपना दोबारा से रिटर्न, यानी कि एक अपडेटेड रिटर्न जो है वो एक ही बार फाइल की जा सकती है। फॉर फाइलिंग नील रिटर्न स्लैश लॉस रिटर्न, यानी कि अपना कोई जीरो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या लॉस रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यही तरीका अपनाया है कि भाई अपना टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना आपको रिफंड मिलेगा, ना आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना लॉस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर क्लेमिंग और एनहेंसिंग रिफंड अमाउंट, यानी कि आप अपना रिफंड भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ ओनली आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपने जो ओरिजिनल रिटर्न भरी थी, आपको लगा कि ज़्यादा टैक्स मैंने पे कर दिया, लेकिन आपने अपडेटेड रिटर्न भरने के चक्कर में कि लॉस को टैक्स को कम भरने के चक्कर में आपने अपडेटेड रिटर्न भरी, तो वो भी नहीं उठाएगा। सर्च प्रोसीडिंग्स है आपके सेक्शन 132 में आपके सर्च इनिशिएट हुई है तो नहीं होगा। आपके अगेंस्ट में सर्वे हुआ है 133(8)(a) में, तब भी नहीं होगा। और आपने बुक्स और डॉक्यूमेंट्स असन जो भी आपकी जो वो सीज थी या कलेक्टेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सर्च एंड सीजर चलता है सेक्शन 132 में चलता है, और 132(8)(a) में आपके बुक्स एंड अकाउंट्स को सीज किया जाता है, तो वो भी उसके केस में भी आपको अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका नहीं मिलेगा।
इफ़ रीअसेसमेंट, असेसमेंट, रिवीजन, रिकम्प्यूटेशन इज पेंडिंग, यानी कि आपका डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी केस चल रहा है रीअसेसमेंट का या असेसमेंट का, जो भी रिवीजन का या रिकम्प्यूटेशन का, तब भी नहीं मिलेगा आपको फाइल करने का मौका। और इफ़ देर इज़ नो एडिशनल टैक्स व्हेन द टैक्स लाइबिलिटी इज एडजस्टेड विद TDS, यानी कि आपकी कोई एडिशनल लाइबिलिटी नहीं थी लेकिन आपका TDS कटा हुआ था, फिर तब भी आपको अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों टाइम लिमिट देखते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू फाइल ITRU। टाइम लिमिट ये रहेगी कि आपका जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि आपका कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर तक की आपको रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो 31 मार्च 2024 तक आपका रिटर्न भर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो 31 मार्च 2025 तक आप अपना कर सकते हैं। और फाइनेंशियल 22-23 यानी करंट जो फाइनेंशियल ईयर गया है अभी, तो और असेसमेंट ईयर 23-24 जो है उसका आप 31 मार्च 2026 तक आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं कि क्या आपको एडिशनल टैक्स या एडिशनल पेनल्टी देने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें केस में। तो येस, इसका आंसर येस है कि अब ITR अगर फाइल करेंगे 12 मंथ्स के अंदर अंदर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर आप अगर अपना रिटर्न भरेंगे तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फी देना होगा। और अगर आप 24 महीने के अंदर अंदर करते हैं, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर, तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फी देना होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि कौन सी डेट पे क्या क्या भरना है और कब कब कंप्लाइंसेस करने हैं। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि मैं इनकम टैक्स, GST, TDS, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।